हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे व्हाट आर डिबेंचर्स, फीचर्स ऑफ डिबेंचर्स एंड टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स। डिबेंचर्स क्या होते हैं, उसके फीचर्स क्या क्या हैं और कितने तरह के डिबेंचर्स होते हैं, तो ये सारी चीज़ें इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि व्हाट आर डिबेंचर्स, डिबेंचर्स क्या होते हैं। डिबेंचर क्या है? डिबेंचर इज़ अ सर्टिफिकेट, डिबेंचर इज़ अ डॉक्यूमेंट। जब कंपनी को, ये कंपनी है, बहुत सारे फंड्स की ज़रूरत होती है अपने बिज़नेस को बढ़ाने के लिए, अपने बिज़नेस को एक्सटेंड करने के लिए, तो क्या करती है, डिबेंचर को इशू करती है। बहुत सारे पब्लिक से उसको क्या चाहिए, फ़ंड चाहिए, बहुत सारे पब्लिक से उसे फ़ंड चाहिए। तो ये वो फ़ंड बैंक से भी लोन ले सकती है, लेकिन वो कितने बैंक से लोन लेगी, 10-15। लेकिन जब बहुत सारे लोगों से उसको फ़ंड चाहिए, बहुत ज़्यादा अमाउंट चाहिए, तो वो लोगों के लिए, पब्लिक के लिए डिबेंचर्स इशू करती है और उससे फ़ंड रेज़ करती है। तो डिबेंचर इशू किया उसने किससे, पब्लिक से। पब्लिक ने इन रिटर्न उसे क्या दिया, मनी। मनी किसको दिया, कंपनी को। इस प्रोसेस को हम कहते हैं इशू ऑफ डिबेंचर्स। डिबेंचर्स को कंपनी एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ इशू करती है। पब्लिक जब जब कंपनी को पैसे देती है तो इन रिटर्न वो इंटरेस्ट लेती है। इंटरेस्ट क्यों लेती है कि जब आज की डेट में पब्लिक कंपनी को पैसे देगी और 5 साल के बाद कंपनी उसे रिटर्न में सेम अमाउंट देगी तो उसे कुछ फ़ायदा नहीं होगा, तो उसको इन रिटर्न कुछ तो चाहिए, वो फ्री में ऐसे पैसे नहीं देगी। इसलिए वो रेट ऑफ इंटरेस्ट उस डिबेंचर पर लिखा होता है, मेंशन होता है कि किस इंटरेस्ट पर वो उसे पैसे दे रही है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये डिबेंचर है, मीन्स ये सर्टिफिकेट है, और इस पर क्या होते हैं, कंपनी के सील, यानी कि सिग्नेचर्स ऑफ द कंपनी। और ऊपर क्या लिखा होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रेट, किस इंटरेस्ट रेट पर पब्लिक को पैसे देने हैं। अब पब्लिक को कुछ प्रूफ चाहिए कि एक टाइम के बाद, एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद उसको पेमेंट मिलेगी या नहीं, इसका क्या प्रूफ है। तो कंपनी क्या करती है कि एक सिक्योरिटी देती है, कुछ एसेट्स होते हैं कंपनी के जो एज अ सिक्योरिटी रखती है कि अगर मैंने पेमेंट नहीं किया तो आप इस सिक्योरिटी को बेचकर आप अपने पैसे वसूल सकते हैं। जो पब्लिक होती है वो क्रेडिटर्स होती हैं, और जो पब्लिक मनी दे रहे हैं कंपनी को उसे हम कहते हैं डिबेंचर्स होल्डर। क्या कहते हैं, डिबेंचर होल्डर, और उसे क्रेडिटर भी कह सकते हैं। अब इसके कुछ फीचर्स देखते हैं, कुछ डिफिनेशन, इसकी एक परफेक्ट डिफिनेशन देखते हैं। चलिए, तो यहाँ पर है मीनिंग ऑफ डिबेंचर्स। If a company needs funds for extension and development purpose without increasing its share capital, it can borrow from general public by issuing certificate। ये सर्टिफिकेट क्या है, ये सर्टिफिकेट है, ये क्या है, डिबेंचर है, फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए, मीन्स सपोज कि आप 10 ईयर्स के लिए या 20 ईयर्स के लिए, जनरली ये 10 to 20 ईयर्स के लिए डिबेंचर्स को इशू किए जाते हैं। फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट सपोज कि 10% पर एनम, इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इसने डिवेंचर को इशू किया। डिवेंचर्स आर ऑफर्ड टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन इन द सेम वे फॉर इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। जैसे इक्विटी शेयर्स को इशू करते हैं वैसे ही डिवेंचर्स भी इशू करते हैं पब्लिक के लिए। डिवेंचर्स इशू अंडर द कॉमन सील ऑफ द कंपनी। ये कॉमन सील अभी मैंने बताया पिछला कि ये कुछ इस तरह का ये डॉक्यूमेंट है, सर्टिफिकेट है जो कि डिवेंचर है, और यहाँ पर एक सर्किल फॉर्म में कॉमन सील होता है कंपनी की, जिसे हम कहते हैं सिग्नेचर्स ऑफ द कंपनी, एक्नॉलेजिंग द रिसिप्ट ऑफ मनी। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस तरह का दिखता है क्या, डिबेंचर, डिबेंचर सर्टिफिकेट है। यहाँ पर कोई कंपनी है मॉडर्न इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये है कंपनी की सील, ये है सील, यहाँ पर सर्किल फॉर्म में है सील, यानी कि ये सिग्नेचर है, ये सिग्नेचर है, ये सील है। यहाँ पर दिया हुआ है कि 551
5% पर एनम। इस रेट पर 51 नहीं है, सॉरी 5.5 है, इस रेट पर उसने डिबेंचर को इशू किया है। अब डिबेंचर्स के कुछ फीचर्स देख लेते हैं जिससे क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली डिबेंचर क्या है। तो यहाँ पर फीचर ऑफ डिबेंचर है, अ डिबेंचर इज इशूड बाय अ कंपनी इन द फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट के फॉर्म में होता है इस तरह से, पीस ऑफ पेपर विच इज़ अ रिटन एक्नॉलेजमेंट ऑफ अ डेब्ट टेकन बाय अ कंपनी। यहाँ पर लिखा हुआ है अ डिबेंचर इज इशूड बाय द कंपनी इन द फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट के फॉर्म में अभी मैंने बताया, उसमें दिया होता है कि कंपनी ने कोई डेब्ट लिया है पब्लिक से, ये एक तरह का डेब्ट है। अ डिबेंचर इज इशूड अंडर द सील ऑफ द कंपनी, वही सील जो सर्किल फॉर्म में होता है नीचे। इट कंटेन्स अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल सम एट अ स्पेसिफाइड डेट। सपोज 5 ईयर्स या 10 ईयर्स के बाद हमें रीपेमेंट करना पड़ेगा। एज पर कंपनीज एक्ट 2013, companies allowed to issue debentures having a maturity date of more than 10 years from the date of issue. A company engaged in infrastructure projects can issue debentures for more than 10 years but not exceeding 30 years. 30 years ज़्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। Usually the debentures are issued with a specified rate of interest. Rate of interest mention होता है उस पीस ऑफ पेपर में, सपोज 5%, 10%, कुछ भी, विच इज़ कॉल्ड कूपन रेट, उसे हम क्या कहते हैं, कूपन रेट। अ डिबेंचर होल्डर रिसीव्स इंटरेस्ट ऑन हिज डिबेंचर्स एट अ स्पेसिफाइड रेट एज मेंशन इन द सर्टिफिकेट, मेंशन होता है यहाँ पर। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इज मेड नॉर्मली आफ्टर एवरी 6 मंथ वेदर द कंपनी मेक्स अ प्रॉफिट और नॉट। तो इसमें क्या होता है डिबेंचर्स में, डिबेंचर्स उसने इशू किया पब्लिक को, तो उसको इंटरेस्ट मिलेगा अगर कंपनी लॉस में जा रही है तो भी, प्रॉफिट और लॉस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अ डिबेंचर इज जनरली सिक्योर्ड बाय अ चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी, एक सिक्योरिटी देती है क्योंकि बिना सिक्योरिटी कोई भी पब्लिक जनरली डिबेंचर्स नहीं खरीदते हैं, पैसे नहीं देते हैं कंपनी को, तो एक सिक्योरिटी के फॉर्म में कोई एसेट देना पड़ता है। दिस मीन्स दैट इफ द कंपनी इज अनेबल टू रीपे द डिबेंचर्स एज पर द टर्म्स ऑफ इशू, द डिबेंचर होल्डर्स कैन मूव द कोर्ट एंड रियलाइज देयर मनी बाय गेटिंग द एसेट्स ऑफ द कंपनी सोल्ड। जैसा अभी मैंने बताया कि अगर उसने रीपेमेंट नहीं किया, किसी वजह से लॉस में बहुत टाइम से जा रही है कंपनी, तो वो उस एसेट को बेचकर अपने मनी को ले सकता है जितना भी उसने दिया था। फंड्स रेज बाय द इश्यू ऑफ डिबेंचर्स आर लॉन्ग टर्म के होते हैं, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, एंड डिबेंचर्स आर रिपेड आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड सच एज 7 ईयर्स, 10 ईयर्स और 12 ईयर्स। लोन रेज बाय द इश्यू ऑफ डिबेंचर इज ऑल्सो कॉल्ड एज लोन कैपिटल। तो ये हो गए फीचर्स ऑफ डिबेंचर्स। अब ये कितने तरह के होते हैं देखते हैं। टाइप्स और काइंड्स ऑफ डिबेंचर्स। पहला क्या है, सिक्योर डिबेंचर्स। सिक्योर्ड क्या होते हैं, इसमें कोई एसेट देते हैं एज अ सिक्योरिटी, ताकि उसे बेचकर, अगर रिपेमेंट नहीं हुआ है तो उसे बेचकर अपने मनी को ले सकता है कोई भी जिसने मनी दिया है। ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड है अनसिक्योर्ड। अनसिक्योर्ड में इसमें कोई एसेट नहीं देते हैं एज अ सिक्योरिटी, ये पब्लिक क्या करती है, कंपनी को पैसे दे देती है उसके गुडविल और उसके रेपुटेशन को देखकर। थर्ड है रजिस्टर्ड। रजिस्टर्ड क्या होता है, जैसे कि नाम में ही दिया हुआ है कि रजिस्टर्ड, तो उसके जो पब्लिक दे रही है मनी कंपनी को, उसके सारे डिटेल्स उस डिबेंचर्स उस कंपनी के पास होती है, उसके सारे डिटेल्स, और ये जनरली ट्रांसफ़र नहीं किए जाते हैं, नॉट ट्रांसफरेबल। बियरर डिबेंचर क्या होता है, ये इसका ऑपोजिट है, इसको हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और इसमें क्या होता है कि इसमें डिटेल्स मेंशन नहीं होते हैं कंपनी के पास
उस इंसान की जिसने पैसे दिए हैं कंपनी को। रेडीमेबल क्या होता है कि रेडीमेबल डिबेंचर्स में जो भी टाइम पीरियड है, सपोज़ 5 ईयर्स है, 10 ईयर्स है, जितना भी उस डिबेंचर में मेंशन है, उसके बाद उसको पैसे देने पड़ेंगे, कंपनी को, पब्लिक को पैसे देने पड़ेंगे। इररेडीमेबल में क्या होता है कि ये लिक्विडेशन के टाइम पे रेडीमेबल हो जाता है, यानी कि जब कंपनी के लिक्विडेशन का टाइम आएगा तब उस टाइम पर ये पैसे रेडीमेबल होंगे। अब 7th क्या है, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। कन्वर्टेबल डिबेंचर्स वो होते हैं जो डिबेंचर्स इशू में कन्वर्ट हो सकें, उसे हम कहते हैं कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। तो ये रहा टाइप्स, उसके फीचर हमने डिस्कस किए, डिबेंचर्स क्या होते हैं वो भी आज डिस्कस हो गया। तो अगले वीडियो में हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।